बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम मनी टेलर्स की जानिब से आपके लिए एक और वीडियो। आज जबकि मार्केट ने एक बिल्कुल साइडवेज और बिल्कुल स्लो परफॉर्म किया है। आज हम बात करेंगे जो मार्केट की ओवरऑल परफॉर्मेंस थी, जो वॉल्यूम की सिचुएशन रही, एक्टिविटी जो थी आपने देखा एक रेंज बाउंड रही। तो आगे हम क्या देख रहे हैं वो भी जानने की कोशिश करेंगे। और 3 स्टॉक्स जो हमारे ख़्याल में अब बाइंग लेवल पे आ रहे हैं, जिनके लिए हमने आपसे कहा था कि थोड़ा सब्र कीजिएगा। इंशाल्लाह आपको दोबारा से अच्छे लेवल पे बाइंग में मिलेंगे, और उसमें जो है वो इंशाल्लाह उस पे भी हम बात करेंगे। और चलते हैं बिगर पिक्चर पे, लेकिन उससे पहले हम बात कर लेते हैं कि अगर आप फर्स्ट टाइम हमारे चैनल पे आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, सो दैट कि अब तक जो भी हमारी इंफॉर्मेटिव वीडियोस हैं वो टाइमली पहुंच सकें। और इसके अलावा अगर आप चाहें तो हमारा टेलीग्राम चैनल है वो ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ पे डिस्कशन ग्रुप भी है वो भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अलावा जो हमारा ट्विटर अकाउंट है वो भी अवेलेबल है, फेसबुक पेज है वो भी अवेलेबल है। तो वीडियोस अच्छी लगे तो बेशक लाइक भी कर दें, बाकी अपनी कमेंट्स और फीडबैक ज़रूर शेयर किया करें, अपना पर्सपेक्टिव ज़रूर दिया करें। उससे जो है वो हमें भी कोई डिफरेंट पर्सपेक्टिव देखने को मिल सकता है, और जो हमारे बाकी व्यूअर्स हैं जो वीडियोस को देखते हैं उनके लिए भी कोई अच्छी सिमत शायद मिल सके। बिगर पिक्चर पे आज आप देख सकते हैं काफ़ी एक घुमसान की लड़ाई हुई। ओवरऑल एक बात करें तो बड़ा सिचुएशन जो थी वो बड़ी सारा दिन जो है वो वोलेटाइल रही। और असल में जो सबसे की इशू है वो पिछले कई दिनों से जो चला आ रहा है आफ्टर लेट्स से इस वीक में जो अब बहुत ज़्यादा हाईलाइट हो गया है। फ्राइडे को ये सिलसिला शुरू हुआ था वॉल्यूम कम होने का, और वो वॉल्यूम बतदरीज कम ही होता जा रहा है। और पिछले 5 दिन से कंपेयर करें या फ्राइडे से कंपेयर करेंगे तो फिर तो 60% कम नज़र आता है। सॉरी थर्सडे से कंपेयर करें तो फिर तो 50% कम नज़र आता है। और अगर उससे पीछे भी अगर इवन आप 5 डे एवरेज से भी कंपेयर करें तो रफली 40% से ज़्यादा वॉल्यूम कम है, जो कि मार्केट की वोलेटिलिटी या मार्केट के अंदर कोई एक डिसीजन जो है वो नहीं हो पा रहा। और मार्केट ऑलमोस्ट साइडवेज की सिचुएशन में है। वो एक पुल बैक हुआ था, उसके बाद अब लग ही रहा है कि मज़ीद जो है वो शायद कोई एरिया ऐसा डेवलप हो रहा है जिसके अंदर अब कंसोलिडेशन होगी। देखेंगे चार्ट्स पे जाके इंशाल्लाह एग्जैक्टली सिचुएशन क्या रही। फिलहाल इंडेक्स इंडेक्स की बात करें तो केसी 100 इंडेक्स ने जो आज ओपनिंग दी वो आप देखें 41,878 की थी। कल की जो क्लोजिंग थी वो 41,859 की थी, और ये रफली जो क्लोजिंग जो ओपनिंग हुई थी वो अपसाइड पे हुई, यानी ऑलमोस्ट आप कह सकते हैं जो 19 पॉइंट प्लस में जाके ओपनिंग हुई। उसके बाद इंडेक्स ने पॉजिटिव मूव स्टार्ट की, 67 68 पॉइंट रफली गेन किए 41,927 को। लेकिन उससे पहले आप देखें कि इंडेक्स जो था वो नेगेटिव जा चुका था। सो ओपनिंग के बाद इंडेक्स नेगेटिव गया बेसिकली, और काफ़ी नेगेटिव गया। 175 एक वक्त में पॉइंट्स लूज़ कर दिए, और हमें जो एक खदशा है कि 41,000 की तकरीबन जो है वो इससे बेस इससे नीचे जाने का बहुत ज़्यादा चांसेस हैं 40,000 की रेंज में, जो हमने बार-बार आपसे चार्ट्स में और बाकी जगहों पे शेयर भी की है, मल्टीपल वीडियोज़ में मल्टीपल टाइम्स। तो उसके तरफ ऐसा लग रहा था कि शायद पेशकदमी बेयर्स कर सकें और कल की जो उनकी विक्ट्री थी उसको मज़ीद स्ट्रॉन्ग करें। लेकिन प्रोबेबली वॉल्यूम की कमी और कुछ सेक्टर्स में कुछ कंपनीज़ ने की परफॉर्मेंस जो थी वो उनके आड़े आई, और उसमें आप सिस्टम टीआरजी की बात कर लें, पीएसओ के मुतल्लिक ये न्यूज़ आई मार्केट में, पीआईए के मुतल्लिक ये न्यूज़ आई कि इसके कुछ स्टेक्स जो हैं वो शायद कतर जो है वो एक्वायर कर रहा है उनका जो फंड है या उस तरह से। तो इस तरह की जो न्यूज़ मार्केट में आई तो उसने फिर ये जो नेगेटिविटी थी जो बियर्स को था वो थोड़ा-सा पुश बैक किया, और बुल्स ने कुछ टेक ओवर करने की कोशिश की, और फिर इंडेक्स को एक वक़्त में वो 67-68 पॉइंट के करीब ले गए। लेकिन आखिरी 1 घंटे में जो मेजर एक्टिविटी हुई, अल्टीमेटली इंडेक्स ने जो सेटल डाउन हुआ वो तकरीबन जस्ट 1 पॉइंट गेन कर सका। सो रफली हम इसको नो चेंज कंसिडर करेंगे। कल की निस्बत सब कुछ हुआ, लेकिन कोई इंडेक्स बड़ा मूव नहीं ले सका, बल्कि मूव हम इसको स्टैग्नेंट ही कंसिडर करेंगे। केसी 30 की बात करें तो 3.25 अगेन सिमिलर सिचुएशन लाइक केसी 100। केसी ऑल ने अलबत्ता 45 पॉइंट लूज़ किए हैं। सो दैट सजेस्ट अ बिट डायरेक्शन के ओवरऑल एक बेरिश
ट्रेंड या मोमेंटम है ओवरऑल मार्केट के अंदर। केएमआई 30 के अंदर जो है वो माइनस 1 पॉइंट, अगेन सिमिलर सिचुएशन, कोई बड़ी क्लियरिटी नहीं है। लेकिन केएमआई ऑल में जब हम जाते हैं तो हमें यहाँ पे भी बेयर सेंटीमेंट यानी ऑलमोस्ट 29 पॉइंट नेगेटिव में नज़र आते हैं। ये तो थी ज़रा बिगर पिक्चर की सिचुएशन। कंपनीज़ की अब बात कर लेते हैं। कंपनीज़ की परफॉर्मेंस की अगर बात करें तो जैसा कि हमने पहले आपको मेंशन किया कि पीएसओ ने जो जो न्यूज़ आई, जो एक अब ये अभी तक हमारे ख्याल में ये अनऑफिशियल न्यूज़ है, ये जस्ट मार्केट के अंदर स्पेकुलेशन भी हो सकती है। ऑफिशियल चैनल्स के थ्रू अभी तक ये न्यूज़ कंफर्म नहीं हुई कि किन कंपनीज़ में स्टेक एक्वायर करने जा रहा है कतर। और इससे पहले आपको याद होगा कि यूएई के मुतल्लिक भी यही न्यूज़ ऑलमोस्ट मार्केट के अंदर फ्लोट की गई। और उस वक़्त भी आपको याद होगा रिफाइनरी सेक्टर में बड़ी सारी मूवमेंट हुई, और बहुत सारे सेक्टर्स में कुछ मूवमेंट हुई जिनके मुतल्लिक कहा जा रहा था। तो अब सिमिलर सिचुएशन आपने देखा पीएसओ के साथ भी है। सो इसको अभी तक आप र्यूमर के तौर पे ले सकते हैं, और जब तक मैच्योर नहीं होती। अब सिचुएशन ये है कि जो बॉटम हुआ है और आज की जो प्राइस अप मूव हुई है, तो अगर आपके पास है जो कि खरीदा गया है पिछले कुछ दिनों में, तो देन यू हैव टू बुक द प्रॉफिट्स। जैसे ही ये न्यूज़ कंफर्म होगी, आई थिंक अगेन शायद पुल बैक होगा, लेकिन तब तक हम इसके अंदर पॉजिटिव मूव मज़ीद भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं। मज़ीद मूव अपवर्ड हो स हो सकता है। सिस्टम की तरफ से भी पॉजिटिव पॉइंट ऐड हुए। अब देखें यही वो वजूहात है बेसिकली, ये 2 कंपनीज़ आई वुड से कि जिन्होंने इंडेक्स को सेव किया। और फिर एमसीबी, बीएएचएल, अब देखें नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान, बतदरीज जो 3 फर्म्स हैं वो आप देखें बैंकिंग सेक्टर से आ गई। दावा तरफ से पॉजिटिव पॉइंट ऐड हुए। टीआरजी, पीपीएल, एसएनजीपी, लॉट कैम, बीएएफएल, अगेन एमटीएल, उसके अलावा एटीएलएच, ओजीडीसी, यूबीएल, इनकी तरफ से इंडेक्स में पॉजिटिव पॉइंट ऐड हुए। तो यहाँ पे आप ऑयल एंड गैस सेक्टर के और बैंकिंग सेक्टर को, टेक्नोलॉजी सेक्टर को क्लियरली देख सकते हैं। पॉजिटिव साइड पे उन्होंने पॉजिटिव पॉइंट ऐड किए हैं। नेगेटिव साइड पे एफएफसी, फर्टिलाइजर सेक्टर से सबसे ज़्यादा नेगेटिव पॉइंट ऐड हुए। उसके बाद लक, ईएफईआरटी की तरफ से नेगेटिव पॉइंट ऐड हुए। पाक टोबैको, हबको, एंग्रो, मारी, डीजी खान सीमेंट, कोहाट सीमेंट, एमईबीएल, पीआईओसी, पीओएल, एनसीएल, एटीएमएल, एफसीईपीएल की तरफ से नेगेटिव पॉइंट ऐड हुए। ज़रा सेक्टर्स में देखते हैं, देखें सरप्राइजिंगली। और जैसा कि पीछे आपको नज़र आया था कि बैंकिंग सेक्टर से तकरीबन 4 बैंक्स, 5वां बैंक अल्फला भी आप इसमें ऐड कर लें, यूबीएल ऐड करें, तो इन बैंक्स की पॉजिटिव परफॉर्मेंस की वजह से बैंकिंग सेक्टर ने सबसे ज़्यादा पॉजिटिव पॉइंट ऐड किए हैं इंडेक्स में। और उसके बाद ऑयल एंड गैस, वो जो पीएसओ प्लस ओजीडीसी वगैरह का फैक्टर रहा, वो उसने दूसरे नंबर पे। टेक्नोलॉजी में टीआरजी और सिस्टम की तरफ से कंट्रीब्यूशन हुई, तो सिस टेक्नोलॉजी भी तरफ से पॉजिटिव पॉइंट ऐड। उसके अलावा ऑटोमोबाइल, केमिकल और इन्वेस्टमेंट बैंक के अलावा रिफाइनरी की तरफ से कुछ पॉजिटिव पॉइंट ऐड हुए हैं। इंजीनियरिंग, ग्लास रामेक, क्लोज एंड फंड, मिसलेनियस, रियल एस्टेट और टेक्सटाइल वगैरह की तरफ से कुछ पॉजिटिव पॉइंट इंडेक्स में ऐड हुए हैं। लेकिन नेगेटिव साइड पे जब हम देखते हैं तो नेगेटिव साइड पे फर्टिलाइजर सेक्टर, सीमेंट सेक्टर, टोबैको, पावर जनरेशन, टेक्सटाइल कंपनीज, इसके अलावा फूड एंड पर्सनल केयर, पेपर एंड बोर्ड, ऑयल एंड गैस, मुदरबा, प्रॉपर्टी का जो एक सेक्टर है, इंश्योरेंस, लेदर, ट्रांसपोर्ट, टेक्सटाइल और फार्मास्यूटिकल की तरफ से नेगेटिव पॉइंट ऐड हुए। सीमेंट सेक्टर के मतलब हमने आपको वार्निंग दी थी, आपको याद होगा कि जो उसकी फंडामेंटल हैं ड्यू टू राइजिंग प्राइसेस ऑफ कोल कुछ अच्छे नहीं है। सो ये डेफिनेटली डाउनवर्ड जाएगा। लेकिन जो पॉजिटिव साइड जिसकी वजह से इसको करंट मूव कराया गया था मार्केट के अंदर, हम तो उसको मूव कराया गया ही कहेंगे, हम इसको कि मूव हुआ नहीं था। वो आपको पता है वो र्यूमर और न्यूज़ थी फ्लड की और उसके पोस्ट कंस्ट्रक्शन की। सो प्रोबेबली दैट इज फेडिंग आउट। हाउएवर बैंक्स इसको एक्यूमुलेट कर रहे हैं। इंशाल्लाह जब पीपीलीपी में जाएंगे वहाँ पे देखेंगे, हमने देखा है कि पिछले कम से कम 5-6 दिन में हमने देखा है कि बैंक्स कंटिन्यूसली सीमेंट की नेट बाइंग में इंशाल्लाह के पीपीलीपी में चले हम पहुँच ही गए हैं। तो बात करते हैं सबसे पहले बुल्स वर्सेस बियर्स में जो बिगर सिनेरियो में नज़र आ रहा है। जैसा कि आप देख सकते हैं फॉरेन कॉर्पोरेट्स अगेन सेलिंग में चली गई हैं। ऑल्दो ओवरऑल ट्रेंड उनका सेलिंग का ही है, लेकिन कल कुछ उनकी तरफ से थोड़ी सी पॉजिटिविटी थी। ओवरसीज़ पाकिस्तानी ने जो कल बाइंग की थी, आज उन्होंने हैवी सेलिंग की, ऑलमोस्ट $500,000 से ज़्यादा की। दोनों तरफ से आपको नज़र आएगी, सेलिंग नज़र आएगी, नेट सेलिंग नज़र आएगी। और अगर आप बात करें
थोड़ी बहुत नेट बाइंग की, तो वो पर्सनल और पर्सनल केयर, सॉरी, फूड एंड पर्सनल प्रोडक्ट्स और पावर जनरेशन जो डिस्ट्रीब्यूशन है उसके अंदर थोड़ी बहुत आपको नज़र आएगी। सिमर सेक्टर में आप देखें हैवी नेट सेलिंग है। लोकल में आ जाते हैं जहाँ पे मेजर इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट है। म्यूचुअल फंड्स सेकेंड डे ऑफ द वीक अगेन सेलिंग में है। सो 2 दिन उनके सेलिंग हो गए। इसके बाद अब उनका बचता जो है वो दिन, एक और सेलिंग का दिन बचता है। अब वो किस दिन बंद करते हैं, दैट वुड बी इंटरेस्टिंग। इंश्योरेंस कंपनीज जो कल बाइंग में आई थी और लग रहा था कि उन्होंने सेलिंग अपनी रोक दी है, नेट आज फिर वो नेट सेलिंग में चली गई हैं। इंडिविजुअल्स की मैसिव बाइंग नज़र आ रही है। बात करें तो कंपनीज की बाइंग है और ब्रोकर्स की बाइंग है। सो ये जो जितनी भी वोलेटाइल मनी है वो इस वक्त कह लें कि आप कह सकते हैं नेट बाइंग में, एक्सेप्ट आप एक्सक्लूड कर दें कंपनीज को। तो ओवरऑल कंपनीज की में अंदर अगर आप देखें तो इसके अंदर भी इनसाइट जो कह लें कि जो ऑफ मार्केट डील्स हैं या शायद आप कह सकते हैं जो अदर डील्स हैं वो ज़्यादा हो रही हैं। यहाँ तक तो हो गई बात। और देखें सीमेंट सेक्टर में है, बात कर लेते हैं ज़रा डाटा के ज़रा फिगर्स में क्या सिचुएशन है। कंपनीज़ ने जो है कमर्शियल बैंक्स की बात करें तो कमर्शियल बैंक्स को आज कंपनीज़ ने बेसिकली ख़रीदा है आज। और कंपनीज़ ने कल भी जो हमें याद पड़ रहा है उसके अंदर वो बाइंग ही थी उनकी यहाँ पे। इसके अलावा कंपनीज़ ने आज जो माल उठाया है वो ऑयल एंड गैस सेक्टर में उठाया है, और मेजर जो दूसरा हमें नज़र आता है उसके बाद वो बेसिकली टेक्नोलॉजी सेक्टर में, और टेक्नोलॉजी सेक्टर में आपने कुछ इनसाइड डील्स देख सकते हैं। म्यूचुअल फंड्स ने जो कुछ बाइंग की है वो आप ऑयल एंड गैस मार्केटिंग कंपनीज में देखते हैं। उसके अलावा वो कहीं पे सच कोई बड़ा कमर्शियल बैंक्स में कुछ है उनकी तरफ से एक्टिविटी। और बाकी अगर आप बात करें इंश्योरेंस कंपनीज जो कल थोड़ी सी बाइंग में आई थी, दोबारा से उन्होंने कमर्शियल बैंक्स को सेल किया है और हैवी सेलिंग है। सीमेंट सेक्टर की हम बार-बार बात कर रहे थे। सीमेंट सेक्टर के अंदर जो है वो आप देख सकते हैं बैंक्स की आज भी बाइंग है, इंडिविजुअल्स की भी बाइंग है, कंपनीज़ की भी बाइंग है। ओवरऑल यहाँ पे लोकल्स ऑलमोस्ट सारे जो प्लेयर हैं सीमेंट सेक्टर को बाय कर रहे हैं, मास वाय, ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ और या फॉरेन कॉर्पोरेट्स के। सो दे आर पुलिंग इट डाउन, और लोकल जो है वो इस वक़्त माल समेटते हुए नज़र आ रहे हैं। इसके अलावा इंडिविजुअल्स की अब चूँकि आप देखें इंडिविजुअल्स हैं, ब्रोकर्स हैं और वो क्या कहते हैं खल खेल रहे हैं सारे, जो क्या कह लें विद दिस वॉल्यूम डेफिनेटली। और हमारा ये ख्याल है कि अगर वॉल्यूम कल भी इसी तरह ही रहता है तो डेफिनेटली ये वोलेटिलिटी बरकरार रहेगी। इंडेक्स या साइडवेज ही रहेगा चार्ट्स पे इंशाल्लाह। इसको अब देख लेते हैं ज़रा। ये 2 सितंबर का चार्ट था, पुराना चार्ट है जिसमें एक सपोर्ट लेवल आपको याद होगा जब वीकली क्लोज हो गया था संडे वाले दिन जो हमने वीडियो की थी, तो उसके अंदर हमारा एक सबने क्रिटिकल सपोर्ट लेवल डिफाइन किया था कि अब जो न्यू करंट सिनेरियो में चूंकि 42,000 के ब्रेक होने के काफ़ी चांसेस पैदा हो गए हैं, तो सपोर्ट लेवल नेक्स्ट जो है वो 41,787 का है। और जो रेजिस्टेंस लेवल अब बन गया है वो 42,717 का है, और वीकली के ऊपर ज़रा डिफरेंट सिनेरियो था। बट एनीवेज जो 5 सितंबर यानी कल की जो थी उसके अंदर हमने इसको मज़ीद नैरो डाउन कर दिया था, और वही जो 787 था 747 की अब हमें नज़र आ रहा था कि इमीडिएट रेजिस्टेंस अब बन गई है। बड़ी कह लें कि 42,000 2020 की दूसरी रेजिस्टेंस। और आप देखें कि जो था इससे बड़ा एक्यूरेट गया, और आज इंडेक्स ने बिल्कुल इसी रेंज में ऑलमोस्ट मूव किया। अल्दो इंडेक्स ने जो लो था वो 680 तक गया, लेकिन जो क्लोजिंग अल्टीमेटली आई वो तो आप देख ही सकते हैं, इंडेक्स बिल्कुल इसी रेंज में ही रहा। लेकिन इंडेक्स के डाउनवर्ड मूव होने के बहुत सारे चांसेस हैं। 40,000 की तरफ जाने के इसके इम्कानात हैं। कब हो सकता है, दिस इज़ अ बिट वियर्ड, बट इट इज़ पॉसिबल इन नेक्स्ट फ्यू डेज़ एज़ एज़ वेल। देखते हैं नेक्स्ट जो है वो आज के चार्ट को ज़रा। अच्छा जी, तो आज का चार्ट हमारे सामने आ गया है। आज के चार्ट के ऊपर जैसा कि आप देख सकते हैं कि सबसे पहले तो जो कल की सिचुएशन थी उसके हिसाब से इंडेक्स ने जो थोड़ा सा गेन किया +16, आल्दो वो ओपनिंग से नीचे आके क्लोज हुए, तो उस वजह से आपको रेड कैंडल नज़र आ रही है। वॉल्यूम बहुत कम है, अगर आप पीछे जाके देखें तो इतना कम वॉल्यूम आपको जहाँ पे नज़र आया है वो ऑलमोस्ट स्टार्ट ऑफ कह सकते हैं आप जुलाई के करीब था ये वॉल्यूम।
जुलाई के मिड में जाके ये वॉल्यूम इस तरह से हुआ था। तब से लेके अब तक वॉल्यूम बेहतर रहा था। इसके अलावा भी बीच में कुछ दिन आए और फिर वॉल्यूम बतदरीज पिक करता है। जो इंडिकेटर्स सजेस्ट कर रहे हैं, जो अब नेक्स्ट लेवल बन रहे हैं, जो स्ट्रेटजी है, देखें 740 का जो लेवल है, ये 700 प्रिसाइज का एक्सरसाइज, थोड़ा सा उसको मार्जिन कर ले तो प्रिसाइजली ये जो लेवल है इसको अब ब्रेक, अब चूंकि अब हम बड़ी नैरो टाइम फ्रेम्स की बात कर रहे हैं, तो इसके मुताबिक अगर अब 740 ब्रेक करता है तो फिर हम 40,000 की रेंज में जाएंगे। नंबर एक 41,740 या 700 अगर ब्रेक होता है तो हम 40 की रेंज में जाएंगे। जो अब अपसाइड है, जो रेजिस्टेंस मैसिव बाय है, वो आपको 42,560 की है। लेकिन जैसा कि हमने कल के चार्ट पे भी आपको दिखाया था कि इवन 42,000 भी अब एक बेसिकली रेजिस्टेंस एरिया बना हुआ है इंडेक्स के लिए, और वो आज बिल्कुल इंडेक्स ने कोशिश भी की। इंडेक्स 41,927 तक पहुंचा, लेकिन उसके बाद जो है वो फिर उसको उसने वापसी गिरा ली और फिर क्लोजिंग पे बिल्कुल जहां पे ओपनिंग हुई थी उसके बिल्कुल क्लोज आई। तो ऐसी सिचुएशन में मार्केट के अंदर ज़रा केयरफुल रहने की ज़रूरत है। आल्दो जो हमें बाकी चीज़ें हैं वो ऐसी लग रहा है कि मार्केट स्लो डाउन रहेगी और मार्केट साइडवेज ही रही है अभी तक। अगर आप बात करें ब्रॉडर टाइम फ्रेम्स की, तो मार्केट साइडवेज में चल रही है। कोई बड़ी मूव जो है वो आप देखेंगे, आप नोट करेंगे कि चार्ट्स के ऊपर आपको क्लियरली नज़र आ रहा है कि तकरीबन पिछले 7-8 दिन में एक ही मेजर मूव हुई थी। ये जो बिग कैंडल आपको एक या दो कैंडल नज़र आ रही हैं, इस वीक में भी एक या दो ग्रीन कैंडल्स हो सकती हैं। जिस तरह से आज बुल्स ने कोशिश की, तो हो सकता है कल कोई ऐसी न्यूज़ आए या कोई ऐसी र्यूमर डेवलप हो जिससे कोई बेहतर कैंडल बन जाए या कुछ ग्रीन कैंडल बन जाए। अदरवाइज डाउनवर्ड ट्रेंड है और डाउनवर्ड ट्रेंड कंटिन्यू है। सब कुछ यही सजेस्ट कर रहा है कि अभी जो है वो डाउनवर्ड ट्रेंड है। हाउएवर इंडिविजुअल स्क्रिप्ट के ऊपर, इंडिविजुअल्स लेवल के ऊपर ट्रेड की जा सकती है, जो कि हम आपको डिफरेंट लेवल्स पहले भी सजेस्ट करते चले आ रहे हैं, अब भी सजेस्ट कर रहे हैं। पीपीएल पहला स्क्रिप्ट आज का, बाइंग लेवल 2 हैं, 66.51 से लेके आप 65.94 पे बाय कर सकते हैं। इवन अगर आप थोड़े से रिस्क टेकर हैं तो आपको जो कल की ओपनिंग प्राइस है, अगर डाउनवर्ड थोड़ी-सी यहाँ से आपको नीचे मिले, 67 से नीचे मिले, तो आप उसमें एंट्री ले सकते हैं। टारगेट, फर्स्ट टारगेट आप 68.82 को रखिएगा। 87 तक आप टारगेट रख सकते हैं। जो सेकंड टारगेट है वो 70.62 है। दीज़ आर ऑल द वेरी सेफ टारगेट्स। हम आपको पता है कि करंट मार्केट सिचुएशन में बहुत बड़े जो कह लें कि बड़ी छलांगे नहीं अफोर्ड कर सकते। आल्दो पीपीएल में मूव जो है वो अपवर्ड्स हो सकता है बेस्ड अपॉन जो कतर की और जो बाकी डेवलपमेंट्स हैं उसके कॉन्टेक्स्ट में अगर बात करें यहाँ पे हम टेली की, तो टेली में सिचुएशन जो है वो आप देख सकते हैं। टेली की सिचुएशन जो है वो अगेन जो हमने कहा था जब हमने यहाँ पे ऑलमोस्ट इस एरिया में सेलिंग की थी, ये वाली जो कैंडल थी ऑलमोस्ट इस एरिया में हमने अगस्त के स्टार्ट में हमने यहाँ पे सेलिंग की थी, तो उस वक्त भी हमने कहा था कि थोड़ा सब्र कीजिएगा। लोग यहाँ पे भी बाय करते रहे। लोगों का ख्याल था कि शायद ये 14 की तरफ जाएगा, लेकिन वी नो दैट द ट्रेंड इज़ नॉट दैट सपोर्टिंग, ओवरऑल मार्केट सपोर्टिव नहीं है। सो बेहतर यह है कि आप लेवल टू लेवल थोड़े प्रॉफिट के साथ खेलते रहें। आपकी जो एंटरटेनमेंट है वो कंटिन्यू रहे, और वो जो आपके दिल में ट्रेडिंग का एक होता है वो भी चलता रहे। तो उस कॉन्टेक्स्ट में आप इसको भी देख सकते हैं। 10.74 की रेंज से, इनफैक्ट आई वुड से 10.87 या 77 से आप टारगेट करना शुरू करेंगे। कल से इसको एक्यूमुलेट कर सकते हैं, 1-2 दिन एक्यूमुलेट करें अप टू 10.20 या 17 तक आप इसको एक्यूमुलेट कर सकते हैं। दिस इज रफली द एरिया। उसके बाद फिर आप इसको सेलिंग टारगेट 11.87 से लेके 12.29 की रेंज में आप इसको सेलिंग टारगेट के हिसाब से चलिएगा। लास्ट बट नॉट लीस्ट एवेंसियन है जनाब। एवेंसियन जो है वो पहले भी रिकमेंडेड है और दोबारा हम इसको बाइंग कॉल दे रहे हैं। अगेन लेवल वही है, बिल्कुल भी न्यू लेवल्स नहीं है। आल्दो पहली थोड़ी सी सपोर्ट लेवल ये बन रहा था, लेकिन हमारा ख्याल था कि शायद ये इसको सस्टेन नहीं कर पाए। 76 से नीचे जो है वो इसको आप एक्यूमुलेट करने की कोशिश कर सकते हैं। अप टू 73, 72 जो है वो कह लें कि डेड एंड है। उसके बाद जो है वो स्टॉप लॉस ट्रिगर होना चाहिए। सो अपवर्ड सेलिंग टारगेट 84.7। सो वो जो हमारी रेशियो है कि अगर हम 73 तक एक्यूमुलेट कर रहे हैं और 72 का टारगेट रख रहे हैं, स्टॉप लॉस के बिलो जो है 72 से बिलो स्टॉप लॉस रख रहे हैं, तो हमारा फार्मूला पुराना वही है, रेशियो 1:2 के या 1:3 के हिसाब से प्रॉफिट वर्सेस
जो रिस्क वर्सेस रिवार्ड रेशियो 1:3 होनी चाहिए, यानी कि अगर ₹1 का लॉस के चांस है तो फिर ₹3 या ₹2 मिनिमम, ढाई का प्रॉफिट होना चाहिए, सो दैट कि जो आपकी अगर 2 या 3 ट्रेड्स भी गलत जाती हैं तो आपका लॉस रिकवर रहें। सो दैट्स द स्ट्रेटजी फॉर टुमारो, फॉर नेक्स्ट फ्यू डेज़। वी आर नॉट एक्सपेक्टिंग सम बिग मूव्स। अगर कोई बिग मूव हो भी सकता है तो वो शायद डाउनवर्ड्स के उसके चांसेस ज़्यादा हैं, प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है। दैट्स व्हाट वी अंडरस्टैंड, व्हाट आवर फोरकास्ट इज़। तो उम्मीद है कि ये वीडियो आपके लिए फ़ायदेमंद होगी, इससे आप कुछ बेहतर डिसीजन मेकिंग कर सकते हैं। आपकी अपनी क्या राय है? आप क्या सोचते हैं? आपके ख़्याल में किन स्क्रिप्ट्स के ऊपर मज़ीद काम हो सकता है? किन में एंट्री लेवल्स बन रहे हैं या नहीं बन रहे? प्लीज़ सजेस्ट कीजिए। कमेंट कर सकते हैं आप वीडियोज़ के नीचे, या टेलीग्राम पे भी हमारे साथ इंटरेक्ट कर सकते हैं। अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो बेशक सब्सक्राइब भी कर लें, सो दैट कि आप तक सारी वीडियोज़ टाइमली पहुँच सकें। अपना दोस्तों रिश्तेदारों का बहुत ख़्याल रखें। आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।